आत्म नमस्ते। ओम नमश्चंडिकाय। दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे कृष्ण काली मां की साधना, तिरलिया साधना करने का क्या लाभ है। देखिए, यह साधना जो है ये तंत्र मार्ग की साधना है। तंत्र मार्ग की साधना इसलिए है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया कि हमें शारीरिक सुख संपन्नता के साथ साथ अपने आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हुए हमें मोक्ष के लिए तत्पर रहनी है। तो यह साधना कहाँ होगी? अपने अंतर बॉडी में, अपने अंतर जगत में। तो अपने अंदर की साधना होगी, अपने अंदर वो तत्व को एक्टिव करनी है, उन मूल शक्तियों को एक्टिव करनी है। पता है भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों है? त्रिशूल की क्या पराकाष्ठा है? आप गूगल पर सर्च कीजिए, देखिए कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है, क्यों उनके हाथ में डमरू है। शिव जी का, भगवान शिव का, भगवान शंकर का, भोलेनाथ का जो उनका दर्शन शास्त्र है, जो उनका दर्शन है, जो दिखता है हम लोगों को, वो क्या है? इसके पीछे आप देखिए, समझिए। और मां काली का दर्शन शास्त्र क्या है? श्री नारायण के दर्शन शास्त्र क्या है? महालक्ष्मी का दर्शन शास्त्र क्या है? इन सारे बातों पर चर्चा कर पाना संभव नहीं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं कि भगवान शिव का वो दर्शन शास्त्र है जो पूरे संसार का केंद्र बिंदु है, जहां पर हर जगह मार काट है, एक शत्रु दूसरे शत्रु पर हावी पड़ता है। और वहीं पर सोचिए, भगवान शिव के गले में सर्प और सर्प का भोजन मूषक श्री गणेश के वाहन, और इस सर्प का शत्रु मयूर अर्थात कार्तिकेय का वाहन, और माता जगदम्बा आदि शक्ति का वाहन बाघ, शेर, वो मोर का शत्रु। लेकिन सब एक जगह सीमित रहते हैं। कैसे? चाहे श्री नारायण हो या श्री ब्रह्मदेव हो, सभी लोग सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इसके अधीन हो जाते हैं। यह सांसारिक विकृतियों या फिर ये काल चक्र के अधीन में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान शिव कभी नहीं फंसे, वो इन सभी चीजों से परे रहते हैं। ना उनको कोई चीज का मोह है, ना किसी चीज का लाभ है, ना उनको किसी चीज का द्वेष है, ना मोह ना कामना, वो हर चीज से परे हैं। इसीलिए हर ईश्वर के अपने अपने लोक होते हैं, लेकिन भगवान शिव का कोई लोक नहीं। वो पहाड़ पर, वो कैलाश पर गुजर बसर करते हैं। यानी कि आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण और आध्यात्मिक यात्रा के लिए भगवान शिव के द्वारा दिया गया तंत्र ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही एक मार्ग है। तो कृष्ण काली साधना के मार्ग में हम दो सिंबल से परिचित होते हैं। एक शक्ति सिंबल जो आपका ट्रायंगल सिंबल है। ये ट्रायंगल सिंबल मां प्रकृति को इंडिकेट करता है। त्रिशूल और बांसुरी रिप्रेजेंट करता है श्री नारायण को, वाद्य यंत्र को, शुक्र को। और त्रिशूल ये दमन करेगा आपके तीनों चीज अनबैलेंस को, जो तीनों तमस हैं, रजोगुण है या सत्वगुण है, इन तीनों को बैलेंस करेगा। आपको अधीन नहीं होने देगा किसी तीनों चीज के। ये त्रिशूल रिप्रेजेंट करेगा उसको। तो कृष्ण काली मां के साधकों के लिए त्रिशूल और बांसुरी का प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। और दूसरी बात, उन्हें शक्ति सिंबल यानी कि ट्रायंगल सिंबल, जिसको कि काम कला रूप त्रिकोण कहा जाता है। काम कला रूप त्रिकोण प्लस योनि यंत्र अर्थात सृजन का यंत्र, मां प्रकृति का यंत्र, उससे इसको जोड़ा गया है। इस साधना मार्ग में अग्रसर होने पर हर एक साधक, चाहे पुरुष हो, पुरुष इस साधना में जैसे इंटर करता है, वो उसी समय भैरव हो करके भैरव की यात्रा पर अग्रसर हो जाता है। और जो स्त्रियां होती हैं, वो जब इस साधना मार्ग में आते हैं तो वो स्टार्टिंग चरण में ही वो भैरवी बन जाती हैं। भैरवी की यात्रा उनकी आरंभ हो जाती है। उद्यमो भैरव अर्थात भगवान शिव
का एकाकार उन्हें करना होता है। अपने अंदर वो तत्व, वो शक्तियों को उन्हें एक्टिवेट करनी होती है। इस साधना का लाभ ये होगा, सर्वप्रथम ये आपके बॉडी में एक परिवर्तन लाएंगे। क्या परिवर्तन? तो आपके ऑरा को पोटेंशियल देंगे। आपका मूल 3 चक्रा, आज्ञा, थ्रॉट और मणिपुर, इन तीनों चक्र को विशेषकर पोटेंशियल यहां पर मिलेगा। दूसरी बात कि आपके चेहरा पर, आपके आंखों में वो तेज और वो ओज का निर्माण होगा। जो कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो बिना आपसे बोले, बिना आपसे बात किए, बिना आपका मतलब कि कह सकते हैं कि आपको बोलेंगे कि आपके अंदर ये कैसे हो रहा है, कैसे ये संभव है, आपका इतना आकर्षण प्रभाव कैसे बढ़ गया। वो आकर्षण भाव, वो तेज, वो अट्रैक्शन आपके अंदर सर्वप्रथम आ जाएगी। वो शक्तियां आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगी, जिसे सब लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, मिलना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। दूसरा लाभ इसका यह है कि ये साधना के मार्ग में आपके जितने सारे रुकावटें हैं, चाहे आपके आध्यात्मिक मार्ग में, चाहे आपके भौतिक मार्ग में, वो सारी रुकावटें आपके नष्ट हो जाते हैं और आपका मार्ग खुल जाता है। दूसरा बात, जब आप भैरव होने की स्थिति में होते हैं, या जब भैरवी की स्थिति में आप जब होते हैं, जब आप साधना मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं, तो आप एक मंत्र हीलर और एक तंत्र हीलर आप बन जाते हैं। इस मंत्र का प्रयोग आप सेल्फ हीलिंग के लिए कर सकते हैं, आप दूसरों को हीलिंग करने के लिए कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आप इस मंत्र से लोगों को ब्लेसिंग दे सकते हैं। इस मंत्र से आप कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से लोगों को रेमेडीज दे सकते हैं, लोगों को उपचार कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस साधना मार्ग में आपको ऐसे सारे पॉइंट से बताए जाते हैं, जिस पॉइंट से आप माता रानी की प्रेजेंस को आप फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि उनकी शक्तियां आपके साथ हैं या नहीं है। दूसरा बात, आपके बॉडी का दोनों शक्ति यानी कि पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति बैलेंस होता है। इन एनर्जी और यंग एनर्जी बैलेंस रहेगा आपकी बॉडी में। इसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिए जाते हैं, इसमें जो आपको यौगिक क्रियाएं कराई जाएंगे, ये यौगिक क्रियाएं आपके ईड़ा एंड पिंगला को बैलेंस करके आपकी सुषुम्ना को एक्टिवेट करेगा। आपके सुषुम्ना को एक्टिवेट करने के साथ साथ आपकी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी करने में आपकी मदद करेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी पूरी ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी, वो तो अंतिम पड़ाव है। उसके लिए बहुत सारे मेहनत आपको करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इस साधना के प्रभाव से आपकी ऊर्जा जो है, जो हमेशा ऊपर से डाउनवर्ड आ रही है, वो अपवर्ड हो जाएंगी, वो ऊर्ध्वगामी हो जाएंगी। वो ऊर्जा को आप अपने ऊपर उठा पाएंगे। कृष्ण काली मां के साधना करने से आपको जीवन में सुख, संपन्नता, समृद्धि आएगी। इसलिए क्योंकि जब आप श्री कृष्ण को भजेंगे तो श्री कृष्ण की जो भी व्यक्तित्व थी, उनकी जो भी शक्तियां थी, वो सब आपके अंदर एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। माँ श्री अर्थात माता लक्ष्मी की जब आप आराधना करेंगे तो माता रानी का जो भी स्थिति है, वो चीज आपके अंदर एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। जब आप भगवान शिव की आराधना करेंगे तो भगवान शिव के अंदर जो गुण है, वो भी आपके अंदर एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। जब आप महाकाली की आराधना करेंगे तो प्रकृति की आप संतान जो है आप पहले से, उसमें आप माता से लाड लगा पाएंगे। माता रानी की शक्तियों को आप अपने अंदर फील कर पाएंगे। दोस्तों, हम सभी इंसान परमात्मा के संतान हैं। नॉर्मली सोचिए कि एक माता पिता का संतान, माता पिता का सभी गुणों, उनकी सभी संपत्तियों का हक होता है उनके संतान पर। जब सोचिए, हम भी तो उस परमात्मा के संतान हैं। उनके पास जो कुछ भी है उसका अधिकार है, हमें उस पर हमारा अधिकार है। वो अधिकार हम कहां से जागृत करेंगे? तो यही साधना मार्ग से वो अधिकार आप जागृत कर पाएंगे। दोस्तों, इसके इतने लाभ हैं, इतने लाभ हम आपको नहीं बता सकते। जो संक्षिप्त में हम बता पाए वो उतना बताए हैं, लेकिन ये अनुभव की चीज है। साधना मार्ग में जो अग्रसर होते हैं, उनको अनुभव ही इतने निराले होते हैं कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात
जो यंत्र की हम बात कर रहे हैं, योनि यंत्र, जो सिल्वर पर बन करके मिलता है, और उसको यानी कि अपने ऊपर धारण करने के बाद आपकी एनर्जियों में चार चांद लग जाती है, उसके भी अन्य सारे फायदे हैं। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो ये साधना बहुत शीघ्र हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी फरवरी माह में, क्योंकि यह गंधर्व का समय है, गंधर्व काल है। इस काल में ये साधना आरंभ की जाएगी। अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। ओम नमो नारायण। नमश्चंडिकाय।